जय श्री राम भक्तों। कल एक कमेंट आया था हमारे पास और 2-3 बार कमेंट कर चुके हो कल से कि हमारे कमेंट का जवाब दे दीजिए। तो उनका कमेंट इस तरह का है कि उन्होंने पूछा है कि माता जी, क्या हम भगवान की मूर्ति से बात कर सकते हैं? बिल्कुल इस तरह जैसे हम अपने परिवार वालों से करते हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए हमने सोचा कि वीडियो बनाएँ ताकि आपको भी लाभ हो और आपका भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की, नहीं तो उसका जवाब तो हम ज़रूर ही देते हैं। तो भक्तों, अच्छा कमेंट है। भगवान की मूर्ति बोलती ज़रूर है, पर कब बोलती है? बोलती तब है जब भक्त की ईश्वर के ऊपर अटूट श्रद्धा हो, अटूट विश्वास हो, अटूट प्रेम हो, तो निश्चय ही मूर्ति बोलती हैं। भक्ति में बच्चे जैसा भोलापन हो तो अवश्य ही मूर्ति भी बोलती है। बोलती भी है, हंसती भी है और जो भी आप सामान अर्पण करते हो भगवान के ऊपर, उसे साक्षात रूप में प्रकट होकर ग्रहण भी करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये स्वयं कहा है कि अगर कोई भक्त भाव से, प्रेम से, सच्चे दिल से मुझे जल, फल, फूल कुछ भी अर्पण करता है, एक पत्ता भी अगर अर्पण करता है प्रेम से, सच्चे हृदय से, तो मैं साकार रूप में प्रकट होकर उसका भोग लगाता हूँ। तो भक्तों, अगर आप सच्चे दिल से, भोलेपन से, बच्चे की तरह अगर भोग लगाओगे, प्रभु से बात करोना चाहोगे उसकी मूर्ति से, तो जरूर मूर्ति बोलेगी। एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझिए। एक बार एक पंडित जी थे और वो मंदिर की देखभाल करते थे, लेकिन उनको कहीं जाना पड़ गया। तो अपने पुत्र को, वो पुत्र छोटा था 10-12 साल का, उसको कह के चले गए कि आज तुझे भोग लगाना है मूर्ति पे भगवान की, और तेरा काम है जब तक मैं ना हूँ इसको संभालना। तो उसने कहा ठीक है, पिताजी चले गए। तो जब भोग लगाने का समय हुआ तो भोजन परोस के थाली में ले गए और वहाँ बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, प्रकट होके और भोजन को ग्रहण कीजिए। तो वो तो मूर्ति थी। भगवान, वो पुजारी क्या करते थे, वो भोग लगा देते थे और चले जाते थे। तो मूर्ति में से भगवान प्रकट नहीं हुए। वो बैठा रहा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे वो बैठा ही रहा कि प्रभु जब तक आप साकार रूप में प्रकट होकर भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। ऐसे ही रात हो गई, वहीं पर सामने ही मूर्ति के बैठे बैठे उसकी झपकी आ गई। तो प्रभु ने सोचा ये तो किसी भी तरह से यहाँ से हटेगा नहीं, मुझे प्रकट होना ही पड़ेगा, क्योंकि भोलापन इतना था उस बच्चे में। तो प्रभु साक्षात रूप में प्रकट हुए, साकार रूप में परिवार वालों की तरह, और उससे बात की कि उठो बच्चा, मैं प्रकट हो गया हूँ, मैं तुम्हारे रखे हुए भोजन को ग्रहण करूँगा तुम्हारे साथ मिलकर और तुम्हें भी खिलाऊंगा। तो वो लड़का उठा और भगवान प्रकट हुए। भगवान ने स्वयं उसको अपने हाथों से भोजन करवाया और उस लड़के ने अपने हाथों से भगवान को भोजन करवाया। तो भगवान उसको आशीर्वाद देकर और अदृश्य हो गए। अगले दिन उसके पिताजी आए तो कहा, पूछा कि तुमने भोग लगाया? हाँ पिताजी लगाया। और भगवान आए और उन्होंने भोजन ग्रहण किया। उस तो पिताजी ने कहा, बेटा ये कैसे हुआ? तो उसने सारी बात बताई। तो पिताजी अपने बच्चों के चरणों में पड़ गए और कहने लगे कि बेटा तुम धन्य हो, मेरी तो सारी उम्र बीत गई और तुमने एक दिन में ही वो पा लिया जो मैं आज तक न पा सका। तो भक्तों, विश्वास रखिए, अगर आपकी भक्ति सच्ची है, आप में भोलापन है, आप प्रेम से, श्रद्धा से भगवान को खिलाना चाहते हो तो वो ज़रूर खाएंगे, और वो भी साकार रूप में बात करना चाहते हैं तो बात भी करेंगे। तो यही एक माध्यम है। अगर आप चाहते हो कि भगवान की मूर्ति भी बोले तो सच्चे हृदय से और पूरा विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए और अटल हो जाइए कि ये मेरे मतलब भगवान मुझसे बात करेंगे, तो निसंदेह मूर्ति भी बोलेगी, हंसेगी और बात करेगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट अपने मुंह से कहा है ऐसा, तो कभी भी झूठ हो नहीं सकता। और अनेकों उदाहरण है हमारे शास्त्रों में ऐसे।
तो भक्तों अब आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।